हेलो डियर्स, आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग को पता है, त्रिकोणमिति स्टार्ट है कई महीने से। चलिए ज़्यादा बात न करते हुए आशीष ट्यूटर 247 आज अभी आपको 26वां सवाल बताया जाएगा। देखिए क्या होगा इस पर। क्लास 10 यूपी बोर्ड के लिए बिल्कुल तैयार रहिए आप सभी लोग। फरवरी में मार्च में एग्ज़ाम पक्का होगा। क्या मार्च में, लेकिन फाइनली नहीं बता सकते कब होगा, कितने तारीख का होगा ये नहीं बता सकते, लेकिन मार्च में क्लियर है होना। ना तो कोविड आया है, आपको समझ में आ रहा है, ना तो चुनाव आया। पर साल चुनाव की वजह से थोड़ा सा टल गया था, लेकिन इस साल जो है मार्च में ज़रूर होगा एग्ज़ाम। जैसा कि आपको फिलहाल हमने न्यूज़ भी दे दिया है, आप पढ़ लीजिए, जाकर वीडियो में देख लीजिए। चलिए, कोई दिक्कत कोई डाउट कमेंट करके ज़रूर पूछिए। देखिए कहा है 10 ए बराबर का थीटा मानिए या कुछ भी मानिए, यहाँ पर 10 ए माना है तो 10 ए रहने दीजिए। चलिए 10 ए बराबर 1 है, 10 बी बराबर जो है कड़ी में 3/1 है। ये एक दिया नहीं, एक अपने से लगा सकते हैं हर में। बिल्कुल समझ में आया, हर में एक अपने से लगा सकते हैं। अब कह रहा है कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए और साइन बी ज्ञात कीजिए मान। चलिए हम ज्ञात करके बताते हैं कैसे ज्ञात होगा। इससे पहले हमने वीडियो बनाया, थोड़ा सा खाली मिस्टेक हुआ था और वहाँ से पूरी सवाल गलत हो गई। चलिए कोई दिक्कत कोई डाउट। चलिए यहाँ पर अगर आपको, चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए बढ़ते हैं आगे की तरफ। लिखेंगे क्या, पहले हम लगाएंगे पाइथागोरस पर में और एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर। फिलहाल इसको ए, इसको बी, इसको सी। देखिए अब इस त्रिभुज से हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा, और यहाँ पर लिख लेते हैं लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से हमारा फार्मूला निकलेगा। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। टेन बराबर क्या है, लंब बटे आधार, तो आधार हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लिखेंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए इतना समझ में आया। अब देखिए कर्ण हमें नहीं पता है तो कर्ण ऐसे रहने देंगे, हमें पता क्या लंब और आधार। आधार कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर, देखिए कर्ण हमें पता चल गया तो 1 + 1, 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर 1, अब बराबर करेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर, या कर्ण बराबर करेंगे तो कड़ी में 2, इसको जोड़ लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो कड़ी में जो यहाँ पर स्क्वायर लगा था उसे कड़ी में कर दिया तो स्क्वायर हट जाएगा। 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं। बिल्कुल आपके पास समय बहुत कम बच चुका है। और यहाँ पर देखिए हर एक सब्जेक्ट के लिए 16 या 15 दिन बचे हुए हैं, या 12 दिन कह लीजिए। हर एक सब्जेक्ट अगर पढ़ते हैं 12 दिन में तैयार हो जाएगा, अगर समय समय से पढ़ते हैं तो। मान लीजिए 2 ही घंटा पढ़िए, मन से पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। और आपको लाइफ में बता दें, अगर 9, 10, 11, 12 अगर आप लोग बढ़िया परसेंट से पास होते हो और वहाँ से अच्छे नंबर से पास होते हो, तो घर वाले जो है और आपकी सहायता से और आगे ले जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा मान लीजिए 50% आ गया, इतना आ गया, तो क्या हो जाएगा, घर वाले का मनोबल टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा, देखिए घर वाले का जो मनोबल होता है वो यहाँ से, अगर मान लीजिए आपका 75% आ गया तो मनोबल बढ़ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, और मान लीजिए और इससे कम आया, मान लीजिए 49% आ गया, और मनोबल टूट जाएगा। लेकिन जब आप 80% लाओगे तब मनोबल बढ़ जाएगा। बिल्कुल समझ में आया, कैसे बढ़ेगा वो भी जानिए। यहाँ पर देखिए मनोबल कब बढ़ता है घर वालों को, घर वालों का मनोबल जब आप पढ़ते रहोगे तो बहुत अच्छे से घर वाले सोचेंगे भी पढ़ रहा है। लेकिन आप 2 ही घंटा पढ़िए, मन से पढ़िए, वही हम कहना चाहते हैं और कुछ नहीं। चलिए अगर 9, 10, 11, 12 पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ पाते हो, अगर देखिए जब परसेंटेज कम आ जाता है ना तब मनोबल टूट जाता है। तो कैसे हो जाता है मनोबल टूटने को, जैसे देखिए घर वाले सोचेंगे अब ये नहीं पढ़ पाएगा,
ऐसे ऐसे मनोबल टूट जाता है। तो इस तरह से अगर मनोबल टूट जाएगा तो घर वाले भी सोचेंगे क्या, नहीं पढ़ पाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा किसका मान आ गया, हमें एक इसका यहाँ पर कड़ी में 2 आ गया। तो देखिए अब देखिए क्या होता है, अब यहाँ पर हमें पता चलेगा कॉस ए और साइन ए। हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं कॉस ए और साइन ए बराबर कर लेते हैं। देखिए अब हमें साइन और कॉस ए तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, लाल बटे कक्का से ज्ञात कर लेंगे। बिल्कुल कैसा होगा, देखिए साइन और कॉस मतलब कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान समझिए। साइन का मान कितना है, यहाँ पर साइन का मान है लंब बटे कर्ण, हम तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर लंब बटे कर्ण। देखिए इतना हो गया। अब देखिए कॉस का मान कितना है, कॉस का मान बिल्कुल ध्यान समझिए, कॉस का मान आधार बटे का कर्ण। बिल्कुल समझ में आया, यही हम कहना चाहते हैं। पढ़िए सभी लोग लेकिन बहुत अच्छे से। चलिए देखिए क्या होता है यहाँ पर। अब इतना होने के बाद क्या हो गया, देखिए जैसा कि आप यहाँ पर समझिए थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब क्या हो गया, यहाँ पर आधार बटे का कर्ण, आधार हमारा कितना है, आधार हमारा है 1 और बटे कर्ण हमारा कितना है, कड़ी में 2। बिल्कुल समझ में आया। अब साइन ए लंब बटे कर्ण, लंब हमारा कितना है 1, कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारा है कड़ी में 2। बिल्कुल समझ में आया। अब देखिए अब हमें 2 चीज़ पता चल गए। अब हम इसका उल्टा करेंगे तो आसानी से हमारा मान मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा वो भी जानिए यहाँ पर। बिल्कुल देखिए अब साइन का मान जो होगा यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर 10b। अब हमें 10b ज्ञात करना है, 10b कैसे ज्ञात होगा वो जानिए। अब इसी का उल्टा विपरीत कर देंगे, क्या विपरीत, और लंब बटे का कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब बटे का कर्ण। अब यहाँ पर देखिए इसी त्रिभुज से लंब हमारा क्या है, देखिए लंब बटे कर्ण। अब जो हमारा है ए आ जाएगा कड़ी में 3 और ए आ जाएगा बिल्कुल समझिए 1। अब इतना समझ में आया बिल्कुल। अब देखिए जो हम निकालेंगे तो हमारा कैसे निकलेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर हमारा दिया क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर नहीं दिया है, कर्ण हमें ज्ञात करना है। अब ज्ञात क्या करना है, लंब, लंब हमारा कितना कड़ी में यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस आधार हमें ज्ञात करना है, आधार हमारा कितना 1 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर कड़ी में कड़ी का गुणा होता है, कड़ी हट जाती है, अगर स्क्वायर लग जाए तभी कड़ी हट जाएगी। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3 + 1। यहाँ पर देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर करेंगे 4 आ जाएगा। अगर हम कर्ण बराबर करेंगे तो आ जाएगा कड़ी में 4। बिल्कुल समझ में आया। अगर हम कह दें यहाँ पर देखिए कर्ण बराबर करेंगे तो आ जाएगा 2, तो हमारा 2 यहाँ से मिल गया। चलिए अब देखिए डियर्स, इतना आपको समझ में आया। अब हम इधर ही, जैसा कि आप समझ गए होंगे इतना, तो बहुत अच्छी बात है। तो कोई दिक्कत कोई डाउट कमेंट करके जरूर पूछिए, यहाँ पर दिक्कत हो तो। चलिए समझ गए। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, कॉस बी। हम कॉस बी ज्ञात करेंगे तो कॉस बी बराबर क्या होता है, देखिए कॉस बी बराबर होता है यहाँ पर कॉस का मतलब आधार बटे का लंब, आधार बटे का क्या कर्ण, आधार बटे का कर्ण, सॉरी दोस्त आधार बटे का कर्ण। अब आधार हमारा कितना है, आधार हमारा 1 है तो 1 लिख लेंगे। बिल्कुल समझ में आया। और कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारा 2 है तो 2 लिख लेंगे। अब देखिए अब ज्ञात क्या करेंगे, साइड बी ज्ञात करेंगे तो साइड हमारा क्या है, लंब बटे का कर्ण, लंब बटे का कर्ण। लंब हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान समझिए, कड़ी में 3 हो जाएगा और कर्ण हमारा कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 और हमारा कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हमारा हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान समझिए, कर्ण हमारा 2, तो यहाँ पर 2 लिख लिया। अब हम इसको रेजर करते हैं और आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, कोई दिक्कत कोई डाउट कमेंट करके जरूर पूछिए। चलिए इसको रेजर करते हैं। अब देखिए डियर्स क्या होता है, जब हम देखिए अगर हम इधर ही करना चाहते हैं इधर कर दे, जाए इधर कर दे, कोई दिक्कत इधर ही कर देते हैं। चलिए
यहाँ पर मान रखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, लेकिन अब हम इधर कर देते हैं तो आसानी से हमें ज्ञात हो जाएगा। देखिए कॉस का मान, कॉस ए का मान कितना है 1/√2, बिल्कुल समझ में आया। अब गुणे का चिन्ह। अब कॉस बी का मान कितना है 1/2, बिल्कुल समझ में आया। माइनस लगा देंगे। अब देखिए अब यहाँ पर जैसा कि आप समझ सकते हैं साइन ए का मान, बिल्कुल साइन ए का मान कितना है 1/2, बिल्कुल समझ में आया। अब चलिए देखिए अब हमें ज्ञात क्या करना है, अब हमें ज्ञात करना साइन बी कितना है कड़ी में 3/2, बिल्कुल समझ में आया। अब देखिए डियर्स अब क्या होता है, यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 और माइनस कितना हो जाएगा 1 यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, यहाँ पर कड़ी में 3 हो जाएगा बटे 2 कड़ी में यहाँ पर जो हो जाएगा कि फिलहाल 2। देखिए अब हमारा हर बराबर है, क्या हर बराबर है तो कैसे आंसर मैच करेगा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा आप। देखिए अब यहाँ पर करेंगे तो 1 माइनस कड़ी में 3 और क्या हो जाएगा हमारा 2 कड़ी में 3, चलिए 2 कड़ी में 2 हो जाएगा। सॉरी दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कड़ी में 2। यहाँ पर देखिए इसका मान जो है निकल कर आ गया है, यही कह सकते हैं हमारा आंसर हो जाएगा ANSWER। चलिए आंसर हो गया ही, जैसा कि आप फिलहाल समझ सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी लोग को। देखिए डियर्स जो हम बता रहे थे अभी क्या हो रहा था, देखिए फिलहाल आप समझ सकते हैं बिल्कुल जो परसेंटेज की बात कर रहे थे। अगर देखिए 49% आ गया तो मनोबल टूट जाएगा, 50% आ गया तो मनोबल टूट जाएगा, लेकिन 60% आ गया तो भी मनोबल टूट जाएगा। यही आप अगर 75 लाख दिए तो मनोबल बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा वो भी बता रहे हैं। देखिए क्या होता है कुछ घरों में ऐसा होता है, जैसा कि फिलहाल आप समझ सकते हैं। देखिए जो अगर पढ़ना चाहता है तो उसका मनोबल ना ऑटोमेटिक पढ़ने के दिमाग से, बिल्कुल आप समझेंगे। देखिए अगर 75% क्यों 60% पे मनोबल टूट जाता है, उसमें भी वो भी तो परसेंट है, लेकिन यहाँ पर 75 वाला जो रहेगा आपको कहीं पर नौकरी लेने जाएंगे या पढ़ने जाएंगे तो यही काम देगा, क्या यही परसेंटेज काम देगा। अगर यहीं पर 49% रहेगा या 50% रहेगा तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो पढ़ने जाएंगे आपको छाट दिया जाएगा। क्या हो जाएगा, छाट दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। आई होप चलिए आगे मिलते हैं, इसी पे वीडियो एंड करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है।